जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सफलता विद संकल्प पर। ये हम समर्पित बैच चला रहे हैं। ये समर्पित बैच डेडिकेटेड है यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर होने वाला है आपका 2026 में। हम धीरे धीरे करके ये सारे टॉपिक्स जो आपके सामने लिखे हुए हैं इनको कवर करेंगे। डेली आपको एक वीडियो मिल जाया करेगी। कल आपने देखा होगा इसी चैनल पे मैंने एक वीडियो अपलोड कर दी है सोशल मीडिया। आज का हमारा टॉपिक रहेगा साइबर क्राइम। ये हमारी इस बैच की समर्पित बैच की दूसरी नंबर की क्लास रहेगी। चलिए आपका ज्यादा समय ना लेते हुए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं साइबर अपराध। साइबर अपराध क्या होता है? साइबर अपराध कोई भी ऐसा गैर कानूनी कार्य जिसमें हम कंप्यूटर, इंटरनेट या संचार उपकरणों जैसे मोबाइल हो गया या स्मार्ट वॉच वगैरह कोई भी संचार के उपकरणों का यूज करके हम कोई भी गैर कानूनी काम करते हैं, उसी को हम साइबर अपराध कहते हैं। इसी को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार ने आईटी एक्ट बनाया हुआ है। भारत सरकार ने इसी को नियंत्रित करने के लिए आईटी एक्ट बनाया हुआ है। इसको आईटी एक्ट 2000 के नाम से जानते हैं। आगे चलते हैं। कुछ वित्तीय साइबर अपराध, ऐसे साइबर अपराध जिसमें पैसों की धोखाधड़ी होती है। तो ये कई प्रकार से किए जाते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है फिशिंग। फिशिंग में क्या करता है, जो अपराधी होता है वो एक नकली वेबसाइट बनाता है, सेम किसी वेबसाइट के जैसे दिखने वाली। उस पर हम जाकर भरोसे से अपने लॉगिन डिटेल्स डाल देते हैं, जो कि चोरी हो जाती है और अपराधी के पास पहुंच जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं विशिंग की। ये भी धोखाधड़ी होती है, लेकिन ये जो विशिंग होती है ये वॉइस कॉल के जरिए होती है। अपराधी आपके पास वॉइस कॉल करता है, बैंक का अधिकारी बनकर ओटीपी मांगता है। इसी की अगली कड़ी है स्मिशिंग। इसमें क्या होता है, जो साइबर अपराध होता है वो एसएमएस के जरिए होता है। जैसे एसएमएस में आपके पास आएगा आपकी बिजली कट जाएगी, इस लिंक पर क्लिक करें, इस तरीके के मैसेज आएंगे और एक लिंक आएगी जिस पर लिंक पर क्लिक करते हुए आपके जो है कॉन्फिडेंशियल जानकारी हैकर के पास पहुंच जाती है। अब इसी कड़ी में सबसे लास्ट बात करते हैं सलामी अटैक। इसमें क्या होता है, इसमें जो हैकर है बहुत ही ज्यादा शातिर होता है। वो खातों से ज्यादा बड़ी, जो बैंक खाते होते हैं आपके, उनसे ज्यादा बड़ी चोरी ना करके 50 पैसे, 1 रुपए या इस प्रकार की छोटी छोटी चोरियां करता है, जिससे कि लोग इस पर ध्यान भी नहीं देते हैं और ऐसे धीरे धीरे करके ये बहुत सारे रुपए अपने पास जोड़ लेता है। अब आगे कुछ बात करेंगे सिस्टम पर। जो भी हमारा सिस्टम है उन पर हमले कैसे किए जाते हैं, कुछ रैनसमवेयर और डॉस अटैक के माध्यम से। अब रैनसमवेयर क्या कर से समझते हैं। रैनसम, रैनसम का मतलब होता है फिरौती। जब भी अपराधी उस आपके कंप्यूटर को हैक करके उस पर क्या लगा देता है, लॉक लगा देता है, लॉक लगा देता है और लॉक को खोलने के लिए आपसे फिरौती की मांग करता है। तो ऐसे जो टूल्स हैं जिनको हैकर यूज कर रहा है उनको बोलते हैं रैनसम वेयर। अब बात करते हैं डीडोस अटैक। डीडोस की फुल फॉर्म होती है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विसेज। इसमें क्या करता है कि अपराधी आपकी वेबसाइट या जो भी आपका सर्वर है उस पर बहुत सारे फेक इंक्वायरी भेजता है, जिससे कि वो उस पर साइट पर बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक हो जाता है, जिससे कि साइट डाउन हो जाती है। इसको बोलते हैं डीडोस अटैक। बात करते हैं बॉटनेट। बॉटनेट क्या होता है, ये इसमें क्या करता है, हैकर वायरस भेजता है आपके कंप्यूटर में और वो वायरस जो है एक जाल की तरह, नेट की तरह काम करता है, जो कि आपके एक साथ बहुत सारे कंप्यूटरों को ज़ॉम्बी की तरह कार्य कराता है। एक साथ बहुत सारे कंप्यूटर उसके कब्जे में आते हैं और उनसे जो चाहे वो काम करा लेता है। अब बात करते हैं जूस जैकिंग। जूस जैकिंग क्या होता है, जैसे रेलवे स्टेशन हो गए या जितने भी पब्लिक प्लेटफॉर्म्स हो गए, वहां पर कुछ चार्जर्स लगे हुए होते हैं, उनमें वो अपनी डेटा केबल डाल देते हैं और उन डेटा केबल्स के माध्यम से आपके फोन से आपका कॉन्फिडेंशियल डेटा चोरी करके साइबर अपराध को अंजाम देते हैं। बात करते हैं कुछ व्यक्ति विशेष के विरुद्ध अपराध।
मतलब अगर किसी व्यक्ति को टारगेट करके अपराध किया जाता है, इसमें सबसे पहले आता है साइबर स्टॉकिंग। साइबर स्टॉकिंग का मतलब होता है इंटरनेट पर किसी का पीछा करना हो, उसकी जानकारी जुटाना हो, क्या करता है, क्या सर्च करता है, किससे बात करता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। आगे बात करते हैं साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग बिल्कुल साइबर स्टॉकिंग की तरह है, लेकिन ये सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म पर उसको डराता है और धमकाता है और बदनाम करने की बोलता है। इसी को साइबर बुलिंग कहते हैं। अब डिजिटल अरेस्ट, ये आजकल बहुत ही ज्यादा चर्चा में है। कोई भी वीडियो कॉल पर पुलिस की या किसी की वर्दी पहनकर अब कोई ने आपको सीबीआई का अधिकारी या पुलिस का अधिकारी बताकर बोलता है कि आपने ये अपराध किया है, आप नजरबंद हो, आप मुझे इतने पैसे बस भेज दीजिए, आप मुझे इतने पैसे भेज दिए, इस तरीके से पैसों की मांग करता है। इसको बोलते हैं डिजिटल अरेस्ट। अब बात करते हैं डेटा डेडलिंग। डेटा डेडलिंग क्या है? डेटा को दर्ज करते समय जब भी जैसे किसी का क्लर्क हो गया या वो जो है अपने जानने वालों को उस डेटा में आगे रखता है या उसमें अपलोड करते समय उसमें फिर बदल करता है, उसको हम डेटा डेडलिंग कहते हैं। बात करते हैं हैकिंग और वायरस के प्रकार। अब कुछ हैकिंग होती है, कुछ वायरस के प्रकार होते हैं। पहले बात करते हैं व्हाइट हैट हैकर। व्हाइट हैट हैकर ये एथिकल हैकर होते हैं। इनका काम क्या होता है? ये सुरक्षा के लिए आपकी साइट को हैक करने का ट्राई करते हैं। जब कंपनी इनको हायर करती है, कंपनी बोलती है कि हमने ये सॉफ्टवेयर बनाया है, हमने ये साइट बनाई है, इसके लूप होल्स हमको निकाल के दीजिए, तो ये एथिकल हैकर है, इनका इरादा गलत नहीं होता है। अब बात करते हैं ब्लैक हैट हैकर। ये अपराधी हैकर होते हैं। इनका काम ये हमेशा आपके सिस्टम में बिना बताए घुसेंगे और इनका काम होता है आपकी जानकारी निकालना, आपके साथ कोई भी आपराधिक कृत्य करना। बात करते हैं वायरस। वायरस ऐसा है जो इंसानी क्रिया से फैलता है, जैसे किसी फाइल के साथ हम अटैच करके इसको भेजते हैं, ये इंसानी क्रिया से फैलता है, ये खुद नहीं फैलता है। लेकिन जो हम बात करते हैं वर्म की, वो अपने आप ऑटोमेटिकली फैलता है, नेटवर्क जाम जाम करता है। ये वर्म क्या है? अपने आप हमने एक फाइल भेजी और उसी फाइल में से अपनी बहुत सारी कॉपी बना लेगा और उस नेटवर्क को क्या कर देगा? जाम कर देगा। अब बात करते हैं ट्रोजन हॉर्स की। ये क्या है? ऊपर से तो देखने में उपयोगी सॉफ्टवेयर दिखाई देता है, जैसे किसी की कॉपी बना देता है, किसी सॉफ्टवेयर जैसा दिखाई देता है, लेकिन अंदर इसके वायरस छुपा हुआ होता है। इसको बोलते हैं ट्रोजन हॉर्स। अब बात करते हैं की लॉगर। इसका यूज ज्यादा कर किया जाता है, इसका पता भी नहीं चलता। आप जब भी मोबाइल पर कोई भी जितनी भी कीज वगैरह दबाते हो, उसका रिकॉर्ड रहता है कि आपने कौन कौन सी की दबाई है, जिससे कि वो आपके पासवर्ड का पता लगा सके, आपकी लॉगिन आईडी का पता लगा सके और आपके साथ अपराध कर सके। अब कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों के बारे में हम बात करेंगे जो कि सुरक्षा तकनीकी है। जैसे बात करते हैं स्पूफिंग। स्पूफिंग में क्या होता है? अपनी पहचान छुपाकर विश्वसनीय व्यक्ति या संस्था का दिखावा करता है। जैसे मान लो कोई भी व्यक्ति है, वो किसी विश्वसनीय ऐसी संस्था का नाम लेगा जिसपे आप जो है इजीली ट्रस्ट कर लोगे, तो इस तरीके से स्पूफिंग होती है। जीरो डे अटैक, सॉफ्टवेयर की कमी, बग का पता चलते ही हमला करना। इसमें क्या होता है? जैसे ही हैकर को उस किसी सॉफ्टवेयर में कोई कमी पता चलेगी, वो बिना देर किए तुरंत की तुरंत उस सॉफ्टवेयर पे हमला कर देगा और अपनी आपराधिक कृत्य को अंजाम देगा। बात करते हैं फायरवॉल। ये मैंने आपको कल भी बताया था, ये कंप्यूटर और इंटरनेट के बीच में सुरक्षा दीवार है। जितनी भी आप फाइल इंटरनेट से डाउनलोड वगैरह करते हो, जो भी ट्रैफिक आता है आपकी साइट्स पर, उनको चेक करता है। अगर कोई गलत या इलीगल होता है तो उसको रोकता है फायरवॉल। इनक्रिप्शन भी मैंने कल बताया था, ये आपके डेटा को, आपकी जितनी भी मैसेज वगैरह है, उसको सीफर टेक्स्ट मतलब कोडेड भाषा में बदल देता है, कोड्स में बदल देता है। वीपीएन, वीपीएन क्या करता है? वीपीएन आपकी पहचान छुपाता है। जो भी आईपी एड्रेस है हमारा, जैसे हमारे जो भी घर का एड्रेस है, इसी तरीके से हम जब भी इंटरनेट यूज करते हैं तो हमारा भी एक एड्रेस बनता है जिसको बोलते हैं आईपी एड्रेस। ये वीपीएन क्या करता है? आपके आईपी एड्रेस को छुपा देता है और जिससे कि ये पता नहीं चल पाता है ये अपराधी कहां से काम कर रहा है। आगे बात करते हैं कानून और अधिनियम। आईटी अधिनियम, भारत सरकार ने आईटी अधिनियम बनाया था 2000 में, जिसको लागू किया 17 अक्टूबर 2000 से।
लेकिन इसमें संशोधन हुआ 2008 में, जिस संशोधन को लागू किया गया 27 अक्टूबर 2009 से। ये दोनों दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ सेक्शंस हैं, ये हम पढ़ लेते हैं। सेक्शन 66 क्या बोलता है? हैकिंग के लिए सजा। जब भी आप कोई भी हैकिंग करते हो या इलीगल काम करते हो तो उसमें 3 साल की जेल हो सकती है और 5 लाख रुपए का जुर्माना भी। 66F ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसको बोलते हैं साइबर आतंकवाद। आप जब भी किसी कंप्यूटर या इंटरनेट का यूज करके देश विरोधी कोई भी कृत्य करते हो, वो साइबर अपराध के अंतर्गत आता है, जिसमें आपको आजीवन कारावास तक की सजा मिल सकती है। अब बात करते हैं 66F। इसमें बोलते हैं बाल अश्लीलता, चाइल्ड पोर्नोग्राफी। कोई भी ऐसी अश्लील वीडियो आप बनाते हो जिसमें बच्चे इंक्लूड होते हैं तो वो इसी सेक्शन के तहत जो है अपराध है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश विशेष। उत्तर प्रदेश की कुछ विशेष चीजें मैं आपको बताता हूँ। उत्तर प्रदेश में साइबर मुख्यालय लखनऊ में है। यूपी कॉप ऐप जो है EFIR के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस का ऐप है, जो आपकी FIR करने के लिए आपको थाने नहीं जाना पड़ेगा। इस पे आप EFIR इलेक्ट्रॉनिक रूप से FIR करा सकते हैं। साइबर दोस्त यह गृह मंत्रालय का ट्विटर हैंडल है, जो कि साइबर अपराध के खिलाफ साइबर अपराध से हम कैसे सुरक्षित कर रह सकते हैं उसके लिए जागरूकता चलाता है। भारत का पहला कंप्यूटर वायरस, इसको ध्यान रखना, उसका नाम क्या है? ब्रेन। पहला साइबर पुलिस स्टेशन कहाँ खोला गया? बेंगलुरु में 2001 में। लेकिन इसी के साथ साथ एक चीज यहाँ मिसिंग है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। जो पहली साइबर फॉरेंसिक लैब है, वो पहली साइबर फॉरेंसिक लैब खोली गई है त्रिपुरा में। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखने वाला पॉइंट है। वो कहाँ खोली गई है? त्रिपुरा में। बुडापेस्ट कन्वेंशन किससे संबंधित है? साइबर अपराध से संबंधित है। साइबर अपराध पर रोक लगाने के लिए कन्वेंशन हुआ था ये। कुछ महत्वपूर्ण समितियां और नीतियां हैं। BN श्री कृष्णा समिति, इसका संबंध डेटा संरक्षण और जो डेटा सुरक्षा बिल आया था उसका मसौदा, उसका ड्राफ्ट तैयार करने के लिए ये समिति जिम्मेदार है। इस समिति ने उसका ड्राफ्ट तैयार किया था। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति, इसको ये जारी हुई 2013 में। इन दोनों को इसी तरीके से याद रखना। ये हो गया आपका साइबर सुरक्षित भारत पहल, ये 2018 में जारी हुई। अब कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे बात कर लेते हैं। IP एड्रेस मैंने बता चुका हूं आपको। जैसे आप किसी भी सिस्टम का यूज कर रहे हो, उसका एक पार्टिकुलर एड्रेस होता है जिससे उसकी पहचान होती है। ये आप दोनों पॉइंट याद रखना। ये वाला पॉइंट जो है UPSI में भी पूछा गया है। IPv4 कितने बिट पे काम करता है? 32 बिट पे। इस तरीके से IP एड्रेस है, ये IP एड्रेस प्रोवाइड कराता है। IPv6 128 बिट पे कार्य करता है। ये इस तरीके का जो है IP एड्रेस प्रोवाइड कराता है। आगे बात करते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो है, साइबर आतंकवाद के लिए दंड का प्रावधान किस सेक्शन में है? जैसा कि मैंने बताया 66F में। पब्लिक चार्जिंग पोर्ट के जरिए डेटा चोरी करने को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं जूस जैकिंग। इनमें से कौन सा वायरस मानवीय क्रिया के बिना अपने आप फैसले लेता है? इसको बोलते हैं वर्म। लेकिन वायरस जो है मानवीय क्रिया की जरूरत होती है उसमें। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश का साइबर मुख्यालय कहाँ स्थित है? लखनऊ में। सादा टेक्स्ट को सिफर टेक्स्ट में कौन बदलता है? एन्क्रिप्शन। वह हैकर जो सुरक्षा की कमियां ढूंढकर उन्हें सुधारने में मदद करता है। ये आप इसका जवाब आप हमको कमेंट में देंगे। ये क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूं यहाँ। अब बात करते हैं सलामी हैकर। ये सलामी हैकर क्या करते हैं? छोटी छोटी चोरी करते हैं। सॉफ्टवेयर में मिली कमी, बग को ठीक करने के लिए इसको अपडेट क्या कहलाता है? छोटे छोटे, देखो मैं बताता हूं आपको। दो वर्ड्स पे हम बात करते हैं। एक तो होता है कुकीज, एक क्या होता है? कुकीज। और दूसरा होता है पैच।
दोनों में अंतर क्या है? कुकीज क्या है? आपकी लॉगिन डिटेल्स वगैरह इनकी छोटी छोटी टेक्स्ट फाइल आपके ब्राउजर में सेव करके रखता है कंप्यूटर। इनको बोलते हैं कुकीज। जब भी किसी सॉफ्टवेयर में बहुत बड़ा अपडेट ना करके छोटी कमियों को दूर करना होता है, तो उसके लिए छोटा सा अपडेट आता है, उसको क्या बोलते हैं? पैच, जो कि बग को ठीक करने के लिए छोटा अपडेट होता है। भारतीय साइबर पुलिस स्टेशन कहाँ स्थित है? सॉरी, पहला भारतीय साइबर पुलिस स्टेशन बेंगलुरु में कब खोला गया? 2001 में। साइबर दोस्त, ये साइबर दोस्त किस मंत्रालय की पहल है? ये ध्यान रखना, साइबर दोस्त गृह मंत्रालय की पहल है। ये आपने डिस्कस नहीं किया, यहाँ से आप याद रख सकते हो इसको। साइबर सुरक्षा जागरूकता माह किस महीने में मनाया जाता है? ये अक्टूबर के महीने में मनाया जाता है। ट्रोजन क्या है? ट्रोजन एक क्या है? ट्रोजन एक नकली सॉफ्टवेयर है जो कि असली जैसा दिखाई देता है। दोस्तों, आपको मेरी ये मेहनत पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।